दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन में यह सवाल करते हैं कि हमारी किस्मत हमेशा हमसे दूर क्यों रहती है। जब भी मुश्किलें आती हैं, हम सोचते हैं कि हम बदकिस्मती का शिकार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस्मत बिना संकेत दिए कभी नहीं बदलती? जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संकेत होते हैं जिन्हें पहचान कर हम अपनी किस्मत को नई दिशा दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम ज्ञानी बुद्धा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद महत्वपूर्ण है। कहानी वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूले। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। छोटा कस्बा था जो शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित था। उस कस्बे में एक रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन पर मोहन नाम का एक भिखारी रहता था। मोहन अकेला था। वह आने जाने वाली ट्रेनों के यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब मोहन भीख मांग रहा था, उसने एक लंबे और ताकतवर व्यक्ति को देखा। वह आदमी सूट बूट पहने हुए बहुत अमीर लग रहा था। मोहन ने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर दिखता है। अगर मैं इससे भीख मांगूंगा तो यह जरूर मुझे अच्छी रकम देगा। मोहन ने उस आदमी से भीख मांगना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति ने मोहन को देखा और कहा, क्या तुम हमेशा भीख मांगते ही रहते हो? क्या तुम किसी को कुछ देते हो? मोहन ने कहा, साहब, मैं एक भिखारी हूं। मैं हमेशा लोगों से मांगता हूं। मेरे पास किसी को कुछ देने की हैसियत नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, जब तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं केवल लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। यह कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। उस आदमी की बात मोहन के दिल को छू गई। मोहन सोचने लगा, शायद मैं इसलिए ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता क्योंकि मैं किसी को कुछ भी नहीं देता। उस दिन के बाद मोहन ने ठान लिया कि वह अपनी किस्मत को बदलने के लिए कुछ नया करेगा। मोहन अब सोच में बैठा था कि आखिर वह करें तो करे क्या, जिससे वह दूसरों को भीख के बदले में कुछ दे सके। तभी उसे स्टेशन के पास कुछ फूल खिले हुए दिखाई दिए। मोहन ने सोचा कि मैं किसी यात्री से जब भी भीख मांगा करूंगा तो उसे बदले में फूल दे दिया करूंगा। अब जब कोई उसे भीख देता तो वह बदले में उसे फूल दे देता। लोग खुश होकर फूल लेते थे और मोहन को खुशी से भीख देते थे। कुछ ही दिनों में मोहन को एहसास हुआ कि अब उसे ज्यादा भीख मिलने लगी है। फूल खत्म होते ही भीख भी रुक जाती थी, लेकिन जब फूल होते लोग उसे भीख जरूर देते। अब मोहन का एक नया सफर शुरू हो गया था, लेकिन उसे अभी भी लगता था कि मैं भिखारी हूं और भीख ही मांगता हूं। लेकिन मोहन ने इस तरह से काफी पैसे कमा लिए थे। एक दिन मोहन ने उसी व्यक्ति को ट्रेन में देखा जिसने उसे प्रेरित किया था। मोहन ने उस व्यक्ति से कहा, आज मैं आपको फूल दूंगा अगर आप मुझे भीख देंगे। वह व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, वाह, तुम भी मेरे जैसे व्यापारी बन गए हो। उसे व्यक्ति ने मोहन से फूलों का गुलदस्ता लिया और बदले में उसे पैसे दिए और वह व्यक्ति मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। मोहन उसे व्यक्ति की बातों से और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और यह सुनकर मोहन का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उस व्यक्ति की बात से मोहन को एक नया रास्ता मिला। मोहन ने आसमान की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं, मैं अमीर बन सकता हूं। लोगों ने सोचा कि मोहन पागल हो गया है, लेकिन अगले दिन मोहन स्टेशन पर नजर नहीं आया। समय बीतता गया। 1 साल बाद एक दिन दो व्यक्ति सूट बूट में सजे हुए उसी स्टेशन पर यात्रा कर रहे थे। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने हाथ मिलाया और पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, क्योंकि मेरी नजर में हम पहली बार मिल रहे हैं। पहले व्यक्ति ने कहा, नहीं, याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मुझे याद नहीं कि हम पहले 2 बार कब मिले थे। पहले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इससे पहले इसी ट्रेन में 2 बार मिल चुके हैं। मैं वही भिखारी हूं जिसे पहली मुलाकात में आपने जीवन में कुछ करने की सलाह दी थी और दूसरी मुलाकात में आपने बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूं।
दूसरे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ, मुझे याद आया, आप वही भिखारी हैं जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना किया था और दूसरी बार मैंने आपसे फूल खरीदे थे। लेकिन आज आप सूट बूट में कहां जा रहे हैं और आजकल क्या कर रहे हैं? पहले व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ा फूलों का व्यापारी हूं और इस व्यवसाय के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। पहले व्यक्ति ने कहा, पहली मुलाकात में आपने मुझे प्रकृति के नियम के बारे में बताया था, जिसके अनुसार हमें कुछ पाने के लिए कुछ देना होता है। यह देने और लेने का नियम वास्तव में काम करता है। मैंने इसे अच्छी तरह समझ लिया है। पहले मैं खुद को सिर्फ एक भिखारी समझता था और इससे ऊपर कभी नहीं सोचता था, लेकिन जब मैंने आपको दूसरी बार मिला तो आपने कहा कि मैं अब व्यापारी बन चुका हूं। इसके बाद मैंने महसूस किया कि वास्तव में मैं भिखारी नहीं, बल्कि एक छोटा व्यापारी हूं। लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि वे उन फूलों की कीमत चुका रहे थे। लोग मेरे फूल इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि उन्हें इतने सस्ते फूल कहीं नहीं मिल सकते थे। उनकी नजरों में मैं एक छोटा व्यापारी था। मैंने उस पैसे से और फूल खरीदे और अब एक बड़ा फूल व्यापारी बन गया हूं। यहाँ के लोग फूलों को बहुत पसंद करते हैं और उनकी यही पसंद ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। दोनों व्यापारी अब खुश थे। जब स्टेशन आया तो वे एक साथ उतरे और अपने अपने व्यवसाय के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर हम खुद को छोटा मानते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। इस कहानी का सार यह है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। अपनी आत्मसम्मान को जगाएं, अपनी सोच को बड़ा बनाएं और देखें कि आप सफलता के शिखर तक कैसे पहुंचते हैं। जीवन में खुशी और दुख सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो खुशी होना स्वाभाविक है, लेकिन जब चीजें गलत होती हैं तो हम अक्सर धैर्य खो देते हैं और भगवान व अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। ऐसे समय में सकारात्मक और नकारात्मक सोच के बीच का अंतर हमारी सफलता को निर्धारित करता है। अगर हम नकारात्मक सोच के शिकार हो जाते हैं तो चीजें और खराब हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी समस्या से दुखी हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक रखें। अगर आप सच्चे और मेहनती हैं तो अपनी असफलताओं के सकारात्मक पहलुओं को देखें, धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। सकारात्मक सोच और मेहनत के साथ कुछ भी संभव है। अपनी सोच को बड़ा बनाएं और आत्मसम्मान को जगाएं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।